तथा व्यास वही कल्याण कर सकता है जो निर्विकारी है, जिसके अंदर कोई कपट, छल, द्वेष, ईर्षा, वासना नहीं होगी। वो क्षणमात्र में कल्याण कर देगा। कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके देखने से सब कुछ हो जाता है। आप सुन चुके होंगे जिसमें पांडवों का जन्म हुआ था, केवल व्यास जी ने देखा था। उनके सामने से 3 रानियां निकली थी, एक पड़ुआ लगा करके निकली थी शरीर में, तो पांडवा हुए हैं। एक जो पितरानी थी, एक जो है वो बुदबुदाती हुई निकली है। ये देखो कि कैसे हैं, सब कुछ तरीके से निकाल रहे हैं। तो उनके विदुर जी पैदा हुए थे। तो अच्छे संत, अच्छे भक्त, अच्छे आचार्य व्यास, उनके आंखों में, दृष्टि में सब कुछ भस्म होता है। खुश हो जाए, देख ले, कल्याण हो गया। हमारी तो कई कथाओं का प्रश्न है, जिनके औलाद नहीं थे उनको औलाद मिली भागवत सुनने से। जिन्होंने भागवत में उपद्रव किया, दोबारा कथा हुई, तब तक वो समाप्ति हो गई। रास्ता साफ। ये भगवान की कथा है, यह है राम कथा, जिसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये श्री राम कथा। भगवान की कथा में बन सके तो सहयोग करना चाहिए, उसमें बाधा उपद्रव नहीं होना चाहिए। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ऐसे आचार्य सुखदेव जी एक बार और गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। वहां एक जगह संत स्नान कर रहे थे, तो आचार्य जी नहीं बोले। आगे नारियां स्नान कर रही थी गंगा में, तो आचार्य जी ने कह दिया, वाह वाह, धन्य है नारी का जन्म, बहुत सुंदर है। तो महात्मा लोग कहने लगे, देखो हम लोग भजन करते हैं, संत हैं, हम लोगों से कुछ नहीं कहा, और नारियों की बड़ी तारीफ कर रहे। पूछा कि भाई इन नारियों की क्यों तारीफ कर रहे हो? तो आचार्य जी ने कहा, इसलिए तुम संत जरूर हो, सारे जीवन भजन करते हो, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हो, और ये नारियां केवल अपने पति की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। तुम तीर्थ करते, भजन करते, भगवान नहीं मिलते, और ये अपने पति की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। वह इनका जीवन बहुत सुंदर है। ऐसे आचार्य सुखदेव जी की कथा, दिल में उनके जन्म की कथा आप सभी भक्त सुन चुके हैं। अब रात्रि बेला में देवी अनसुईया का चरित्र सुनेंगे। कल दिन में राम जन्म होगा, रात्रि बेला में स्वयंवर होगा। परसों रात्रि में कृष्ण जन्म होगा। दिन में राम कथा, रात में भागवत की कथा। बीच बीच में भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएगी। किसी किसी की इच्छा है राजा मनोरथ का अध्याय सुनने के लिए, तो समय मिलेगा वो भी सुनाएंगे। आज और कथा इस समय 11 बजे, 11:30 बजे बंद हो जाएगी। क्यों? पेपर चल रहे हैं, जागने से कुछ बच्चे समय से उठ नहीं पाते। सुबह पूजा होगी 7 बजे, 8 बजे तक प्रार्थना के समय पूजा पाठ हो जाना चाहिए। क्यों? ये पढ़ाई ऐसा दूध है जो पिएगा और वही दहाड़ेगा। शिक्षा, ये शिक्षा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सभी पढ़े और आगे बढ़े। कुछ समय पहले पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता था।
ये मौका मिला है तिरुपति समाज को, सबको मिला है पढ़ने का मौका। खूब पढ़े, तनमन से पढ़े। माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं तो तुमको तनमन से पढ़ना चाहिए। इतना पढ़ो बेटियों, तुम्हारा नाम इतिहास में होना चाहिए। तो देवी अनसुईया का चरित्र सुनकर के अपने जीवन को मंगलमय बने। देखो इसी मर्तलोक की देवी अनसुईया जिनकी आज कथा हो रही है, उसके पहले का प्रसंग। एक और देवी है जिसका नाम है देवी नर्मदा। नर्मदा देवी नर्मदा है और कुंवारी उसने विवाह नहीं किया। ऐसा हुआ था, पहले संकीर्तन बोलो भगवान का। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरिनाम से। तो गुरु जी के चरणों में थोड़ा ध्यान रखें। सब लोग बोले जिनके गुरु होंगे उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें गुरु का इंतजार शिष्य करता है कि गुरु महाराज बहुत समय बीत गया है, अब कब आओगे। शिष्य अपने घर में अपने गुरु जी का इंतजार करता है। करता करे न करी सके और गुरु करे सो सात खंड नौ दीप में गुरु से बड़ा न को। गुरु महाराज गुरु साहेब आई हो को नहीं दीना, गुरु साहेब आई हो अपने गुरु जी को आवन सुन के अरे अपने गुरु जी को आवन सुन के चंदन छिड़के अपने अमना गुरु साहेब आई हो। दिन बाकी नदी मेरी अंगुली खाती, अरे दिन बाकी नदी मेरी अंगुली खाती। दिन बाकी नदी मेरी अंगुली खाती,
गुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है, और वो भी गुरु मजबूरी में नहीं किया जाता है, जरूरी नहीं।